तो आंसर हो जाएगा बच्चे आपके पास टेम्परेचर होगा 10/3। आर गेटिंग माय पॉइंट? ये आपका टेम्परेचर आएगा। क्लियर है क्या क्वेश्चन? मतलब ये हुआ कि आंसर इसमें क्या बोलोगे सर? आंसर इसमें बोलेंगे पूरा पानी बना और पानी का टेम्परेचर जो बना वो है 10/3। क्या करा वापस से सुनो, पूरे को हमने देखो, इसको भी जरूर एक रेफरेंस में लेके आना है दोस्तों। ये बात ध्यान रखना, जब भी फेज वाले क्वेश्चन मिले, अलग अलग फेज वाले क्वेश्चन, दिमाग बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। कभी भी फेज वाले क्वेश्चन मिलेंगे तो मेरे पानी वेपराइज हो रहा है तो यहां से मिल जाएगा आपको, ये हो जाएगा 115 डिवाइडेड बाय 540। ये आपका आ गया अमाउंट ऑफ वेपर, इतना होगा सिस्टम में, और बचा कुचा क्या बचेगा? पानी। अरे बोलो ठीक है, पानी कितना बचेगा सर? 2.5 किलो में से इतना माइनस कर दोगे ना तो उतना पानी आपके पास बचा रहेगा। मतलब ये क्या हुआ आंसर? आंसर है 100 डिग्री सेल्सियस का इक्विलिब्रियम बनेगा, जिसमें कुछ पानी भी रहेगा, कुछ वेपर भी रहेगा, और वेपर रहेगी इतनी। क्लियर? पक्का? तो सिस्टम में क्या हुआ? सब कुछ 0 डिग्री सेल्सियस में आ गया, मस्त बिल्कुल ठंडा। और उसमें भी फिर क्या हुआ कि पूरी आइस नहीं पिघली, आइस आधा किलो बची रह गई, है ना? आधा किलो आइस बच गई तो 8.5 किलो पानी बचा हुआ। और क्या? क्लियर हो गया क्या? पक्का? ये क्वेश्चन समझ में आ गए? तो दोस्तों अभी हमने वाटर और आइस को मिक्स करना सीख लिया है, और अब हम यहाँ पर वाटर और वेपर को मिक्स करना सीख लेते हैं। दोस्तों कभी भी आपके पास ऐसा आए ना, आइस और वाटर को मिलाया कभी भी, सुनो मेरी बात, रेफरेंस सुनो। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष सोनी और आज हम शुरू करेंगे कैलोरीमेट्री का लेक्चर नंबर 3। तो दोस्तों हम लोगों ने लेक्चर नंबर 2 तक में पूरी थ्योरी कर ली है, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी हमने लास्ट टाइम डिस्कस करे थे, याद हो तो, है ना? और एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था जो कि यहां पर आपके सामने लिखा हुआ है। तो दोस्तों आपको होमवर्क में मैंने ये भी दिया था कि एचसी वर्मा आप सबको अटेम्प्ट करके आनी है, अटेम्प्ट करनी है, ठीक है? कुछ क्वेश्चन बनेंगे, कुछ क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो आज के लेक्चर के बाद आपसे हर क्वेश्चन बनने लगेगा, ठीक है? तो आज के लेक्चर के बाद आप खूब जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करो, जहां से भी आपको शीट मिले, जहां से मॉड्यूल मिले, जितना भी आपके पास एचसी वर्मा अलग जो बुक्स हैं, जो भी रेफरेंस में जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं, ठीक है? बस इस लेक्चर को आज बहुत अच्छे से देखना, सारे टाइप के इसमें क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, ठीक है? और फिर भी कुछ डाउट रहता है तो आप बिल्कुल सीधे सीधे हमसे पूछ सकते हैं। क्लियर? चलिए, तो आज का लेक्चर बच्चे हम यहां पर शुरू करते हैं, और सबसे पहले यहां पर क्वेश्चन ले रहे हैं जो हमने लास्ट में होमवर्क दिया था। तो क्वेश्चन बच्चे ये था कि 2 किलो पानी लिया है 20 डिग्री सेल्सियस का, 3 किलो पानी लिया है 30 डिग्री सेल्सियस का, और 1 किलो पानी लिया है हमने 80 डिग्री सेल्सियस का। तो बताइए इन तीनों को मिक्स करने पर फाइनली जो टेम्परेचर बनेगा वो क्या होगा? ये आपका क्वेश्चन था, राइट? तो बड़ा आसान है दोस्तों। देखो मैंने आपको प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री में साफ साफ बोला है कि हाई टेम्परेचर वाली बॉडी जो होगी वो हीट देगी और लोअर वाली हीट ले लेगी। अब तुम बोलोगे सर यहाँ पर तो 2 हैं बॉडी, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, आप इससे निकालो, इन दोनों को दे दो। सर 3 होती तो इससे निकालते, तीनों को दे देते, क्या दिक्कत थी? तो अब मेरे ख्याल से तुमको थोड़ा बहुत समझ में आ गया है ना? अच्छा, कोई बच्चा अगर इसमें ऐसा करा हो कि सर हमने इन दोनों से हीट निकाली और इसको दी, कोई दिक्कत है क्या? मैं बोलूंगा बिल्कुल भी नहीं, आप वो भी कर सकते हो। आपका ऑटोमेटिकली जो टेम्परेचर होगा उसकी वैल्यू उस तरह से आएगी जो फाइनली आपका आंसर सही बताएगा। बस ये ध्यान रखना कि साइन सही लिखना, कि अगर इनसे हीट निकाल रहे हो, है ना, तो ये टेम्परेचर कम होंगे इनके टेम्परेचर, और इसको दे रहे हो तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। अगर इनके साइन सही लिखते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब पर्सनली जो मैं यहाँ पर करता हूँ मैं आपको वो बता देता हूँ। बेटा मैं हाई टेम्परेचर से लेता हूँ, किसी भी एक से अपन ले लो, अगर यहाँ पर 5-6 भी होते तो भी मैं किसी एक हायर टेम्परेचर से हीट लेता और बाकी सब में बांट देता, ठीक है? मतलब बाकी सबका टेम्परेचर बढ़ाता। ये अपना कार्य होता है, बिल्कुल सिंपल। चलो अपन करके देखते हैं। देखिए सर इससे हीट लिए, तो इससे हीट लिए तो क्या हो जाएगा इसका? सर m × s 1 होगा, और डेल्टा टी कितना हो जाएगा बच्चे? अब क्योंकि इससे तुमने हीट लिए तो इसका टेम्परेचर कम हो गया ना, तो 80 - t लिखना पड़ेगा भैया। बहुत बढ़िया। अब वो हीट किसको दी है? इन दोनों को दी है, तो इसका राइज कर गया टेम्परेचर, तो क्या लिखेंगे सर? m s डेल्टा टी में क्या लिखोगे सर? 20 से बढ़ गया है तो ये हो जाएगा कितना बड़ा? तो t - 20 बड़ा। अच्छा इसके लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 3 × 1 × t - 30, ये लिखा जाएगा, है ना, ms डेल्टा टी। अब इनको इक्वेट कर दो, जो भी आंसर आएगा आपका सही है ना? क्या आ रहा है देखो जल्दी से सर, 2t - 40 + 3t - 90 = 80 - t। तो इस इक्वेशन में देखोगे तो 2 3 5 और 1 6, तो 60 = 210, सही है क्या? और t = कितना आ जाएगा बेटा? 35 डिग्री सेल्सियस, राइट? तो आपका टेम्परेचर का आंसर आएगा 35 डिग्री सेल्सियस। आसान था, है ना? चलिए दोस्तों, तो इसको मैं रफ करता हूं, और अब आपके सामने एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा। सब लोग जल्दी से इसको अटेम्प्ट करें,
सब लोग। तो चलिए दोस्तों, अब आपके स्क्रीन के सामने क्वेश्चन आ रहा है, जल्दी से उसको रीड करो, स्क्रीन पॉज करो और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो खुद से, और फिर अब सॉल्यूशन देखना। क्लियर? चलिए, तो सबसे पहले तो भैया क्वेश्चन क्या है मैं आपको रीड करके बता देता हूं, आपकी स्क्रीन के सामने भी आ रहा होगा, आप देखिए उसे। इसमें लिखा है कि व्हेन 100 ग्राम ऑफ लिक्विड ए एट 100 डिग्री सेल्सियस इज एडेड टू 50 ग्राम ऑफ लिक्विड बी एट 75 डिग्री सेल्सियस, द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर बिकम्स 90 डिग्री सेल्सियस। तो देखो भैया, पहले पैरा में उसने ये दिया है कि जो दो लिक्विड है, यहां पर दो लिक्विड है, और उन दोनों के लिए ये कहा है कि ये 100 डिग्री सेल्सियस का है और ये 75 डिग्री सेल्सियस का है, ये 100 ग्राम का है और ये 50 ग्राम का है। जब दोनों को मिक्स करा जाता है तो जो फाइनली टेम्परेचर बनता है ना दोस्तों, वो 90 डिग्री सेल्सियस बनता है, ये इसने कहा। आगे बढ़ते हैं। द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर, बताइए, इफ 100 ग्राम ऑफ लिक्विड ए, तो आपको टेम्परेचर बताना है मिक्स का। इफ 100 ग्राम ऑफ लिक्विड ए एट 100 डिग्री सेल्सियस इज एडेड विथ 50 ग्राम ऑफ लिक्विड बी 50 डिग्री सेल्सियस में, तो अब बताइए फाइनल टेम्परेचर क्या होगा। बेटा क्वेश्चन समझ में आया क्या? एक बात ध्यान रखना, आप जब भी क्वेश्चन पढ़ो तो हमेशा इस तरह से थोड़ा सिंपली बना लिया करो, ठीक है? इस तरह से बना लोगे ना, इसको रफली इस तरह से लिख दोगे ना, तो आपका क्वेश्चन पूरा सही होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, ठीक है? चलो करते हैं इस क्वेश्चन को। तो दोस्तों बड़ा सिंपल यहाँ पर क्या है, ए बी को मिक्स करा है। अच्छा देखो, हमें इसका मास भी दिया है, डेल्टा टी भी मिल जाएगा क्योंकि डेल्टा टी भी दिया है ना। तो एस नहीं पता तो एस ए मान लेते हैं, इसको एस बी मान लेते हैं, ठीक है? लिक्विड अलग अलग है भैया। तो इससे ना हमें, इन्होंने जो डाटा दिया है ना, इससे हमें एस ए एस बी में रिलेशन मिल जाएगा। एक्चुअली देखो कैसे, इन्होंने बोला ए और बी को मिक्स करने पर फाइनली टेम्परेचर 90 डिग्री बन जाता है। तो भैया ये देखो ज़्यादा टेम्परेचर है, तो एक काम करते हैं ना, इस ये अपनी हीट दे देगा, तो क्यू हीट देगा और बी वाला हीट ले लेगा, ठीक है? तो हीट ए जो है कितना देगा, तो आप लिखोगे सर एम एस डेल्टा टी, तो एम इंटू एस इंटू डेल्टा टी। बेटा ये टेम्परेचर डाउन करा इसने, तो 100 माइनस 90 मतलब 10, ठीक है? तो ये अपने लिख दिया एम एस डेल्टा टी, इतनी हीट इसने दी। अब ये हीट ले लेगा, हीट ले लेगा बेटा, मतलब 50 इंटू एस बी इंटू डेल्टा टी। तो डेल्टा टी कितना होगा बेटा, 75 से बढ़ेगा टेम्परेचर और 90 बन जाएगा, तो मतलब 15 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया ना। अब यहाँ पर क्या करोगे, देखो ध्यान से सॉल्व कर दो भाई। जैसे पहले तो 1 0 से 1 0 उड़ा दो, तो ऐसे इजिकल टू कितना मिल गया देखो आपको, तो भैया ये हो जाएगा 5 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 10 इंटू, ये तो 100 ही है, ठीक है? तो ये आपके पास कितना आ रहा है देखो जरा, तो ये काटोगे तो कितना हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 3/4। तो एस ए इजिकल टू 3/4 एस बी आया दोस्तों। क्लियर? तो देखो एस ए एस बी का रिलेशन मिल गया भैया हमें, क्या आ गया, एस ए इजिकल टू 3/4 एस बी, ये हमें मिल गया। अब क्वेश्चन में आगे क्या बोला था कि अगर हम इस तरह से मिक्सिंग करें तो टेम्परेचर क्या होगा, बताओ। तो क्या करना होगा दोस्तों, बड़ा सिंपल है। ये 100 डिग्री सेल्सियस क्या, तो फाइनल टेम्परेचर मान लो दोनों का टी बन जाता है, जैसे कि हमने माना। तो इसने हीट दी है, तो ये लिखेंगे एम इंटू एस ए इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी कितना लिखे सर, इसमें से 100 में से टी बन गया, उसने हीट ले ली, तो एम कितना 50, एस कितना है बेटा इसका एस बी इंटू डेल्टा टी। तो डेल्टा टी कितना लिखा बेटा, तो सर 50 से कुछ बढ़ गया, मतलब टी माइनस 50। सही है क्या, है ना? मतलब डेल्टा टी हमेशा पॉजिटिव रखा करो ऐसे, है ना? बड़ा माइनस छोटा, ठीक है? बड़ा माइनस छोटा ऐसे। तो अब बस एस एस बी की वैल्यू डाल दो तो आपका सोल्व हो जाएगा आंसर मेरे ख्याल से, है ना? एस की वैल्यू कितनी है 3/4 एस बी, तो बेटा यहाँ पर आ जाएगा 3/4 और एस बी से एस बी कट जाएगा, है ना? तो ये इस तरह से बन गया। सोल्व कर लेते हैं इसे, देखो कितना क्या क्या बन रहा है, देखो ये कटेगा इससे, है ना? तो ये 25 आ जाएगा, तो 75, ठीक है? तो 75 बन जाएगा और माइनस 25t इजिकल टू 50t माइनस 2500। तो दोस्तों अब ये कितना बन गया देखो जरा, तो ये हो जाएगा कितना 75t
इजिकल टू ये हो जाएगा कितना, 10,000 आ रहा है क्या इधर, देखो एक बार 7500 7,500 है, और ये हो जाएगा 8,000 2,000 10,000, सही है। तो बस टी इजिकल टू आपका आंसर आ गया बच्चे। कितना आ रहा है देखो काट के, 25 से काटोगे तो ये 3 बन जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 25 चौक 100, 00 नीचे 3, ये कुछ इस तरह से आपका आंसर आ रहा होगा। एक बार ऑप्शन देख लेते हैं जल्दी से, कितना है ऑप्शन, कुछ है क्या ऐसा कुछ भी, 80 है कुछ ऐसे करके, है ना। अपने पास कुछ गड़बड़ हुई है क्या, क्योंकि यहाँ पर एग्जैक्ट आंसर आ रहे हैं बच्चे, देखो जल्दी से बताओ कुछ गड़बड़ है क्या। ये 3/4 था, 25 चौक 100, 25 से 75, 75 इंटू ये 70, अच्छा 75 आएगा इधर, 75 आएगा इधर, 75 इधर आएगा, तो ये इधर आके एड अप हो जाएगा, कितना हो जाएगा 125, ठीक है। तो ये अगर 125 होगा तो भैया यहाँ पर आएगा 5, और 5 होगा तो ये हो जाएगा कितना आपके पास 8, 80, ठीक है, 80 डिग्री सेल्सियस ऑप्शन में है, तो आंसर ये आएगा। कैलकुलेशन तो ठीक है, आसान है। चीजें समझ में आई कि नहीं ये बताओ, तरीका समझ में आया कैसे करना है। जो उन्होंने पहले क्वेश्चन बोला है, सबसे पहले तो हम उसको यहाँ पर रफली लिखेंगे और फिर हम अपना दिमाग लगाएंगे, ठीक है। एकदम से क्वेश्चन को पढ़ते ही अभी मत चालू हो जाना, पहले क्वेश्चन पढ़ो, उसको उतारो यहाँ पर अच्छे से रफली, और फिर उसको सोल्व करो, तो आपको सब के सब सॉल्यूशन दिखने लगेंगे। क्लियर है दोस्तों, है ना। ये 2019 का ही क्वेश्चन है, ध्यान रहे 2019 का, जेई 2019 का क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो अब आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आ रहा होगा, ये भी दोस्तों जेई 2019 का ही है, इसको बड़े आराम से इसको ट्राई करो एक बार, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ो, रफली डायग्राम बनाओ और फिर उसको सोल्व करो, और फिर आप लोग यहां से सॉल्यूशन मैच करना कि आपका सॉल्यूशन सही है या नहीं है। क्लियर। तो आई होप कि आप लोगों ने ये कर लिया होगा, सॉल्यूशन निकाल लिया है, स्क्रीन पोस्ट करके पूरा सॉल्यूशन निकाला है बकायदा, और अब जाकर आप हमारा सॉल्यूशन देख रहे होंगे, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों क्वेश्चन क्या दिया है ध्यान से सुनना। अ मेटल बॉल ऑफ मास 0.1 kg, एक मेटल बॉल है दोस्तों इस तरह से, है ना, जिसका 0.1 kg उसका मास है, बहुत अच्छे। आगे बोला है इसको हमने 500 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर दिया, ठीक है भैया। अब बोला है इस बॉल को हमने ड्रॉप्ड इनटू अ वेसल ऑफ हीट कैपेसिटी, इसको हम वेसल में डाल रहे हैं, जिस वेसल की हीट कैपेसिटी दी है बेटा C इज इक्वल टू 800 जूल पर केल्विन। ध्यान रहे ये हीट कैपेसिटी है, मतलब अब हमें इस वेसल का कुछ मास की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना मास ना स्पेसिफिक हीट, क्योंकि C इक्वल टू ms होता है, हमको पता है, ठीक है। तो अगर इस वेसल का टेम्परेचर राइज करता है तो मैं सीधे C डेल्टा टी लिखूंगा, है ना, ms डेल्टा टी नहीं लिखूंगा। क्लियर। चलो, अच्छा पानी के बारे में क्या जानकारी दी है, ये रही। तो पानी जो दिया है वो है आधा किलो, बहुत अच्छे। अब आगे बोला है द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द वाटर इज 30 डिग्री सेल्सियस, इनिशियल टेम्परेचर जो है वो वाटर का 30 डिग्री सेल्सियस है। अब ये कहा कि व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज इंक्रीमेंट इन द टेम्परेचर ऑफ द वाटर, और कुछ डाटा दिया है आपको कि SW आपको दिया है 4200 जूल पर केजी पर केल्विन, ठीक है। और मेटल के लिए मतलब बॉल के लिए आपको 400 जूल पर केजी पर केल्विन आपको दे रखा है। दोस्तों यहां पर क्या फाइंड करना है आपको समझ में आ रहा है। जब मैं इस बॉल को यहां पर डालूंगा तो यहां पर परसेंटेज इंक्रीमेंट ऑफ टाइम और टेम्परेचर क्या होगा, कितना परसेंट इंक्रीज होगा। क्लियर। चलिए, तो इस तरह से मेरे ख्याल से आप लोगों ने भी डायग्राम बना लिया था, मतलब इसे रफली कुछ लिख दिया होगा, और अब इसको सोल्व करेंगे अपन, है ना। तो दोस्तों यहां पर क्या हो रहा होगा, देखो ध्यान से। सर जो बॉल है हमारी वो हीट देगी, क्योंकि ज्यादा टेम्परेचर पे है ना, तो बॉल जितनी हीट देगी उस हीट से पानी भी गर्म होगा और बर्तन भी। तो हम लिखेंगे सर पानी भी गर्म होगा, मतलब कुछ हीट वाटर ले लेगी और कुछ हीट वेसल ले लेगा, सीधी बात है। तो अब यहाँ पर कितना ये हीट देगा बॉल, तो अब हम लिखेंगे 0.1 मतलब m इंटू एस, बेटा केजी में डाल रहा हूँ ध्यान रखना। तो s भैया हमने ले लिया स्टैंडर्ड है ना, ms डेल्टा टी। अब डेल्टा टी जो होगा वो भैया लिखा जाएगा 500 माइनस टी, इस तरह से लिख दिया हमने, है ना, क्योंकि टेम्परेचर T बन गया फाइनली। वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, तो वाटर कितना है आधा किलो, तो m इंटू एस। अब ध्यान रखना ये किलो में रखा है, तो अब हम इसको भी लिख रहे हैं कितने 4200, इसने दे रखा है ms डेल्टा टी। तो भैया डेल्टा टी यहाँ पर क्या लिखा जाएगा सर T माइनस 30, क्योंकि 30 डिग्री इनिशियल था,
तो यहाँ पर T-30 हो जाएगा वाटर के लिए। और वेसल के लिए क्या लिखोगे, तो सर ये तो बड़ा आसान है, C डेल्टा टी, तो C इंटू डेल्टा टी कितना हो जाएगा बेटा T-30। क्लियर है क्या, सबको समझ में आ रहा है ना। इस तरह से इक्वेशन लिखी जाएगी। इस इक्वेशन को सोल्व कर दो, आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब इस इक्वेशन को जो भी है सोल्व कर लो आप, है ना। कैसे करोगे जल्दी जल्दी बताओ। देखो भैया, 2 0 ने 2 0 को 2 0 से मार दिया, क्लियर। T-30 कॉमन लिया, इसको लिखा 21, ये हो जाएगा 8, तो मतलब 29, तो ये हो जाएगा 29 राइट, इंटू T-30। अच्छा यहाँ पर भैया क्या लिखेंगे, तो सर ये हो जाएगा 0.4 इंटू 500 माइनस टी, इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, सर ये हो जाएगा 200 माइनस 0.4 टी इजिकल टू 29 टी माइनस 29 इंटू 30। कुछ गंदा सा इक्वेशन बना है। तो टी की जो वैल्यू आएगी दोस्तों वो आ जाएगी 200 प्लस 2, सही तो लिख रहे हैं, हाँ, तो 29 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 29.4। इस तरह से आपका जो है टेम्परेचर बाहर आ जाएगा। अब दोस्तों परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे सर, T-30 डिग्री अपॉन में 30 इंटू 100, ये आपका आ जाएगा इंक्रीज इन टेम्परेचर। यहां से जो भी टी की वैल्यू आ रही है यहां पर उठा के डाल दो, आपका आंसर आ गया। क्लियर, पक्का, ठीक है। अभी कैलकुलेशन तो सॉल्व कर सकते हो ना, पक्का। चलिए तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। ये IIT का है बच्चे, JEE 2019 का, नोट डाउन कर लेना इसे भी, JEE 2019। अब यहाँ पर ना तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, जल्दी से इसे ट्राई करो। ये क्वेश्चन भी JEE 2019 का है, JEE 2019। दोस्तों देख लो 2019 में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, अभी अभी की बता रहे हैं हम तो सोचो यही लेवल आता है बस, इससे ज़्यादा लेवल है भी नहीं। और JEE एडवांस में इससे थोड़ा बहुत इधर उधर करेंगे, बस कैलकुलेशन में आपको फंसा सकते हैं और बाकी कुछ है ही नहीं। ठीक है, कॉन्सेप्ट बहुत ईजी होते हैं इसके, मतलब ये मान के चलिए कि ये बस एक लड्डू जैसा है बिल्कुल चैप्टर। ये मतलब ऐसा है कि कैलोरीमेट्री जो है अगर आपने कर लिया तो इसका क्वेश्चन आपसे बनेगा ही बनेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो आई होप कि आप लोगों ने ये जो क्वेश्चन है आपके सामने जो स्क्रीन पर आ रहा था आपने उसको बना लिया है। ठीक है, नहीं बनाया तो आप स्क्रीन पॉज करो, 5 मिनट दो खुद को और आराम से दो, बिल्कुल 5 मिनट है ना, 2-4 मिनट दो उसको, और फिर जब क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल लो तब सॉल्यूशन देखा करो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अब मैं इसका सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं। तो पहले तो अपन क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या है। इसमें कहा गया कि एन अननोन मेटल ऑफ मास 192 ग्राम हीटेड टू अ टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस वाज इमर्ज्ड इनटू अ ब्रास कैलोरीमीटर ऑफ 128 ग्राम कंटेनिंग 240 ग्राम ऑफ वाटर, टेम्परेचर उसका 8.4 डिग्री दिया है। उन्होंने बोला कि कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट ऑफ द अननोन मेटल इफ टेम्परेचर स्टेबलाइजेस एट 21.5। ठीक है, तो देखो पहले रफली डायग्राम जो बनेगा वो क्या होगा कि एक मेटल है 192 ग्राम का, उसमें बोला है कि ये 100 डिग्री सेल्सियस का है, इसको उठाया पानी में डाला, इसको उठाया इस कैलोरीमीटर में डाला। अब कैलोरीमीटर के बारे में क्या क्या दिया हुआ देखो, इसमें बोला है कि कैलोरीमीटर का जो मास है वो 128 ग्राम है ना, और पानी जो है अंदर वो 240 ग्राम है। और ये कहा गया कि इनिशियली ये 8.4 डिग्री सेल्सियस में रहता है। अब जब इसको डाल दिया जाएगा तो ये 8.4 डिग्री सेल्सियस जो है ना दोस्तों वो बन जाता है यहाँ पर स्टेबल हो जाता है 21.5 डिग्री सेल्सियस में। कुछ डाटा यहाँ पर गिवन है, स्पेसिफिक हीट दी है ब्रास की, मतलब किसकी, ब्रास की, ब्रास कैलोरीमीटर की। तो मतलब ये कैलोरीमीटर का हमको पता है SC कितना 394 जूल पर केजी पर केल्विन। ठीक है दोस्तों, तो अब हमें क्या बताना है इसमें, कहां गया, कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट ऑफ द अननोन। ठीक है, तो चलो भैया ये अपने को निकालना है, इसका S क्या है, तो मान लेते हैं इसका S, अपने स्पेसिफिक हीट जो है इसका S माना। तो दोस्तों जैसे अभी इसके पहले क्वेश्चन करा सेम वैसे ही तो है, उस वक्त बॉल उठा के डाली थी, इस बार ये वाला सब्सटेंस उठा के डाल रहे हैं, है ना। तो क्या बोलोगे दोस्तों आप कि जो ये सब्सटेंस हीट देगा उससे वेसल और वाटर दोनों गर्म हो जाएंगे, है ना। अब इसको बराबर कर दो, सॉल्व कर दो। इसने कितना हीट दिया बच्चे जल्दी बताओ सर, एस नहीं पता, डेल्टा टी कितना हो जाएगा सर स्टेबल इसमें हो गया है ना,
तो मुझे लिखना चाहिए डेल्टा टी 100 से उठकर 21.5 में आ गया। ये आपके पास इस तरह से बन जाएगा। ये 5 नहीं है, ये एस है, ध्यान रहे, है ना, ये 5 नहीं है, एस है, ये अपने को निकालना है दोस्तों। ध्यान रहे कि मैंने इसको ग्राम में लिखा है, ग्राम में, है ना, और इसलिए लिख दिया क्योंकि सभी चीज मुझे ग्राम में दिख रही है, तो मेरे ग्राम वाले सब टर्म्स कट जाएंगे दोस्तों, इसलिए मैंने इसको ग्राम में रहने दिया, बाकी सब चीजें हम स्टैंडर्ड डाल देंगे, राइट। तो ये हीट दी गई सब्सटेंस के द्वारा। अब वेसल ने ली, वेसल के लिए क्या लिखे सर, 128, है ना, वेसल के लिए m इंटू एस ऑफ वेसल, एस ऑफ वेसल वो रहा, है ना, कैलोरीमीटर का, तो कितना है 394 इंटू डेल्टा टी। तो दोस्तों डेल्टा टी तो मैं एक काम कर रहा हूं, अब पानी का भी डेल्टा टी बनेगा, इसका भी डेल्टा टी बनेगा, तो डेल्टा टी कॉमन निकाल लो यार। डेल्टा टी कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 21.5 माइनस 8.4, ये डेल्टा टी कॉमन निकल गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा m इंटू एस फॉर वेसल, और अब लिखेंगे वाटर के लिए, तो मास कितना है वाटर का 240 इंटू एस। ध्यान रहे एस मैंने यहां पर स्टैंडर्ड लिया है, तो यहां पर भी स्टैंडर्ड लेना पड़ेगा, तो क्या 42 से लेना चाहिए, बिल्कुल सही है ना दोस्तों। इस तरह से ये इक्वेशन बनेगी यहां पर। ध्यान रहे ये ग्राम है, ये ग्राम है, ये भी ग्राम है, तो ग्राम कॉमन निकाल के आप काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एस निकालना है, बाकी सारी चीजें यहां पर कैलकुलेशन है, तो यहां पर आप बहुत ही इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो दोस्तों, और जो भी आपका आंसर आएगा एस वही आपका यहां पर आंसर होगा। क्लियर है क्या दोस्तों, कॉन्सेप्ट समझ में आया, बिल्कुल सेम जैसे पिछली बार का क्वेश्चन था। क्लियर, चलिए दोस्तों, तो ये मैं कैलकुलेशन आप पर छोड़ता हूं, और अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से। चलिए दोस्तों, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, ध्यान से समझना। अभी तक हमने क्वेश्चन कैसे करे हैं कि पानी से या तो पानी को मिलाया, क्लियर है क्या, बड़ा आसान चीज था, पानी से पानी को मिलाया, अलग अलग लिक्विड को मिलाया, 2-2 3-3 पानी को मिलाया। एक हमने इस वाले टाइप के क्वेश्चन करे, ठीक है। एक हमने क्वेश्चंस करे कि सब्सटेंस को उठाकर हमने कैलोरीमीटर में डाल दिया, तो उससे क्या हुआ कि जो सब्सटेंस है उसने अपनी हीट देकर पानी को और उसके बर्तन को दोनों को गर्म कर दिया और टेम्परेचर बढ़ा दिया। तो एक तो इस तरीके के क्वेश्चन हो गए, तो ये दोनों ही बहुत आसान थे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। और जेई के अपने क्वेश्चन भी करे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आई अपने को, सही बात है। तो भाई साहब अब जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं उसमें ध्यान से समझना। अभी मैंने बिल्कुल पानी पानी मिलाया या सब्सटेंस को पानी से मिलाया, बस इतना ही क्वेश्चन करें अभी अपन ने। अब जो होंगे वो असली बिल्कुल क्वेश्चन होंगे, ठीक है, अच्छे वाले, जिसमें अलग अलग फेज को मिलाऊंगा। जैसे कि मैं आइस से वाटर को मिलाऊंगा, वाटर से वेपर को मिलाएंगे, और आइस से वेपर को मिलाएंगे। ये क्वेश्चन चलेंगे अपने पास अब। क्लियर, समझ में आ रहा है बात, पक्का। इस बार फेज अलग अलग मिलाएंगे अपन। और दोस्तों जेई एडवांस में अगर बात करें, केवीपीआई की बात करें, ओलंपियाड की बात करें, तो ये वाले क्वेश्चन थोड़े से पूछे जाते हैं, ये बात ध्यान रखना, है ना। जो मैंने आपको कराए हैं वो तो पूछे ही जाते हैं, मगर जो अब बोल रहा हूं वो भी बहुत अक्सर पूछा जाता है। तो दोस्तों इन सब चीजों पर बच्चा फंस के उलझ के गिर जाता है, उससे ये क्वेश्चन में कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि जो तरीका मैं आपको यहां पर बताऊं उसी तरीके से आप करके आना। आपका 110% श्योर, मैं दावे के साथ बोल सकता हूं, आपका वो क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा। आप बिल्कुल सही सॉल्यूशन उसका निकाल लोगे, आंसर मार दोगे, ठीक है। अब चाहे वो नीट में आए, एम्स में आए, है ना, जेई मेंस में आए, जेई एडवांस में आए, केवीपीआई ओलंपियाड, जिसमें भी आए, कितने भी लेवल का हो, ठीक है, मैं सारे के सारे लेवल यहां पर कवर करा दूंगा। बस जो तरीका बताऊं ना बच्चे, उसी से करना, तुमको सबसे इजी भी लगेगा और क्वेश्चन का आंसर भी बहुत जल्दी मिलेगा, ठीक है। ये एक्सपीरियंस से बता रहा हूं मैं आपको कि ये तरीके से करोगे तो सबसे बेस्ट तरीका है। तरीके और भी हैं, ये बात ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चंस को करने के तरीके और भी हैं, अलग अलग फेस को जब मिलाते हैं, मगर जो मैं तरीका बता रहा हूं वो बहुत बेस्ट निकलेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं ये वाला तरीका। तो इस टाइप के क्वेश्चन में मैं सबसे पहले ले रहा हूं कि अलग अलग फेज अपने मिला रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो अभी हमने लिया है आइस और वाटर को मिक्स करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं बेटा, अपन आइस और वाटर को मिक्स करेंगे। तो जब हम आइस और वाटर को मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा वो पूछता है, ठीक है। आइस और वाटर को मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा पूछता है। तो दोस्तों क्या क्या चीजें हो सकती है तुम सोचो। सर अगर मान लो गर्म पानी ज्यादा है और आइस तुमने रख दिया, तो सीधी बात है सर, गर्म पानी इतना कैपेबल होगा कि आइस को पिघला दे और उसका टेम्परेचर बढ़ा भी दे,
पहला तो ये केस बन सकता है, बहुत बढ़िया। तो मतलब इस केस में वो पूछेगा आपसे कि फाइनली क्या बना आपके सिस्टम पे, तो आप बोलोगे सर पूरा की पूरा पानी बन गया और उसका जो टेम्परेचर है पानी का वो समथिंग होगा, तो वो आपको निकालना पड़ेगा एक्चुअली। चलो एक क्वेश्चन तो इस टाइप का बनता है। एक पॉसिबिलिटी इसमें ये हो सकती है कि ये इसको पिघलाने में पूरी तरह सक्षम ना हो, ये इसको पिघलाने में पूरी तरह सक्षम ही ना हो। समझ रहे हो बात को? अभी क्या बोला पहले बार में कि ये पूरा पिघला दे, ठीक है। अब मान लो कि आइस अपनी बहुत, ये जो पानी है बहुत कम है और आइस जो है वो ज्यादा है, तो ये इसको पिघलाने में सक्षम ना हो, कोई ढेर सारी आइस थी तो नहीं पिघला पाया, तो क्या होगा उस समय? तो सर उस समय ना 0 डिग्री सेल्सियस का इक्विलिब्रियम आएगा लिक्विड और सॉलिड के बीच में, क्योंकि ये अपने टेम्परेचर को डिक्रीज करते जाएगा, इसको पिघलाते जाएगा, ठीक है। तो इसका कुछ अमाउंट पिघलते हुए 0 डिग्री सेल्सियस में आ रहा है और ये भी फाइनली कम्स टू 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस में आकर ये लोग क्या होंगे? इक्विलिब्रियम पर आ जाएंगे। तो कुछ लिक्विड भी बचेगा और कुछ आइस भी बचेगी, राइट? अरे राइट, समझ में आ रहा है? तो इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं कि सेकंड वाले में आपसे ये बोलेगा कि बताओ कितना अमाउंट ऑफ आइस बचा और कितना अमाउंट ऑफ पानी बचा। ये क्वेश्चन तो बहुत अक्सर पूछा गया, नीट में भी पूछा गया बहुत बार, ठीक है, और जेई में भी, तो इसका तो ध्यान रखना। तो चलो अब समय नहीं गवाते हैं और बढ़िया तरीके से इनके टाइप के क्वेश्चंस को अपन करते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने पहला क्वेश्चन ले लिया कि बेटा आइस ली हमने 100 ग्राम, वाटर ले लिया अपन ने 200 ग्राम, ठीक है। आइस -20 डिग्री सेल्सियस पर है और वाटर जो है वो 50 डिग्री सेल्सियस पर है। किसी को नहीं पता कि क्या होने वाला है सिस्टम में। शुरू करते हैं। करने का तरीका समझो, जो मैं तरीका बता रहा हूं बस उसे करना है ना। आप ये मानो कि ये आइस पूरी पिघल गई, ठीक है। कैसे पिघलेगी बेटा, कैसे पिघलेगी जल्दी बताओ। सर बड़ा आसान है, पहले तो -20 डिग्री सेल्सियस से ये 0 डिग्री सेल्सियस की आइस बनेगी और फिर 0 डिग्री सेल्सियस की आइस से 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर बनेगा। सही बात है क्या? मैंने बेटा पूरे को 0 डिग्री वाटर में कन्वर्ट कर दिया। समझ में आ रही बात? अब एक काम करते हैं, इसको भी 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में कन्वर्ट करके देखो। तो इसको 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में जब कन्वर्ट करोगे दोस्तों, तो अब ये चेक करो कि इसमें कितनी हीट लग रही है। देखो इसमें कितनी हीट हो रही है। तो सर बोलोगे आप ms डेल्टा टी, तो ये हो जाएगा सर ms डेल्टा टी, इट मीन्स m इंटू एस कितना है बेटा 1, क्योंकि पानी है तो 1 होगा, और डेल्टा टी कितना हो जाएगा, क्योंकि 50 से 0 आया है तो 50 आ जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा कितना 1000, सही है क्या कि 10,000, है ना। 5 दूना 10, हाँ 10,000 आएगा कैलोरी, या मैं इसको लिख सकता हूं 10 किलो कैलोरी, 10 किलो कैलोरी बोल सकते हैं। तो मतलब ये है कि इसके पास 0 डिग्री सेल्सियस आने पर ये 10 किलो कैलोरी की एनर्जी रखता है अपने पास, ठीक है, 10 किलो कैलोरी की एनर्जी रखता है। अच्छा, इस आइस को पिघलने के लिए, इस आइस को पिघल के 0 डिग्री सेल्सियस में आने के लिए कितनी हीट की जरूरत है देखो जरा। तो सर ये हीट हो जाएगी ml, क्योंकि वो नहीं, पहले तो ms डेल्टा टी बनेगा, तो ये हो जाएगा ms डेल्टा टी, राइट। तो m कितना है बेटा 100, s से हो जाएगा 1/2, डेल्टा टी कितना हो जाएगा इसका डेल्टा टी सर 20 डिग्री, तो ये हो जाएगा कितना 10, तो 1 किलो कैलोरी तो ये हो गया, और यहाँ पर ml होगा तो ml, तो 100 ग्राम ये इंटू l कितना होता है 80, तो ये हो जाएगा 8 किलो कैलोरी। अब मेरी बात ध्यान से समझना। तो इस वाली प्रोसेस में तुमने देखा कि 9 किलो कैलोरी इसको जरूरत है, मतलब 9 किलो कैलोरी इसको कोई दे दे तो ये पूरा पिघल जाएगा, और तुम्हारे पास कितना है 10 किलो कैलोरी। तो अब क्या होगा सोचो, ये 10 किलो कैलोरी से आप क्या करना, इसको 9 किलो कैलोरी दे देना। समझ में आ रही बात? 9 किलो कैलोरी इसको दे दिया तो अब हमारे सिस्टम में मस्त पूरा पूरा पानी है भाई साहब। तो पूरा के पूरा ये भी पानी बन चुका है 0 डिग्री वाटर का, ये भी बन गया 0 डिग्री वाटर, ठीक है। मगर मैंने इसको 10 में से 9 दिया था बच्चे, अभी 1 किलो कैलोरी मेरी बची होना चाहिए। तो अब जो 1 किलो कैलोरी होगी, क्या वो पूरे सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ाएगी? भाई जैसे मैंने क्या बोला, इसको 0 में लेके आए तो 10 है, 0 में लाए तो 10 है, और इसको 0 में लेके आए तो इसको चाहिए थी 9 किलो कैलोरी।
इस ये 0 में आता है तो ये 10 किलो कैलोरी रिलीज कर सकता है। तो मैंने बोला बेटा कर तू, तो उसने कर दिया 10 किलो कैलोरी रिलीज। इसको 9 किलो कैलोरी चाहिए थी, तो उसकी जो 10 किलो कैलोरी में से 9 किलो कैलोरी इसको मिल गई। तो अब भैया पूरा पूरा पानी बचा सिस्टम पे, बस 1 किलो कैलोरी बची है अलग से एक्स्ट्रा में। तो अब वो 1 किलो कैलोरी क्या पूरे सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ाएगी, क्योंकि अब सब पानी है ना। तो अब लिखेंगे हम 1000 कैलोरी इज इक्वल टू MS डेल्टा टी। तो M कितना है बेटा, टोटल पानी कितना हो गया सर 300 ग्राम, M इंटू S इंटू डेल्टा टी, और डेल्टा टी में अपन T लिखेंगे क्योंकि T-0 है ना वो, इसलिए। तो आंसर हो जाएगा बच्चे आपके पास, टेम्परेचर होगा 10/3। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये आपका टेम्परेचर आएगा। क्लियर है क्या क्वेश्चन? मतलब ये हुआ कि आंसर इसमें क्या बोलोगे सर, आंसर इसमें बोलेंगे पूरा पानी बना और पानी का टेम्परेचर जो बना वो है 10/3। क्या करा वापस से सुनो, पूरे को हमने देखो इसको भी 0 एक रेफरेंस में लेके आना है दोस्तों। ये बात ध्यान रखना, जब भी फेज वाले क्वेश्चन मिले, अलग अलग फेज वाले क्वेश्चन, दिमाग बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। कभी भी फेज वाले क्वेश्चन मिलेंगे तो मैं रेफरेंस लाइन पे सबको लेके आऊंगा। रेफरेंस लाइन क्या ली है तुमने, बोलना 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर लिया है मैंने रेफरेंस लाइन, ठीक है। इसको 0 डिग्री सेल्सियस में लाया, इसको 0 डिग्री सेल्सियस में लाया, तो यहां पर हमने चेक करा कि इसको कितनी चाहिए हीट, 9 किलो कैलोरी। 0 डिग्री सेल्सियस में लाने के लिए कितनी चाहिए, 9 किलो कैलोरी। इसको 0 में लाना हो तो ये कितनी रिलीज कर सकता है, तो बोलता है 10 किलो। तो उठा के 9 इसको दे दी, मस्त पानी बना दिया अपन ने पूरा, 1 किलो कैलोरी बचा। उस 1 किलो कैलोरी ने पूरे टेम्परेचर को, पूरे सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ा दिया। आसान था, ठीक है दोस्तों। इसको जल्दी से नोट डाउन करो, और अब हम इसी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं। अब मैं इसको रफ करने जा रहा हूं, आपने आई होप लिख लिया होगा, ठीक है। अब हमने क्या करा सुनो बेटा, अभी आंसर में क्या बना, पानी, ठीक है, और पानी का टेम्परेचर भी देख लिया। अब क्वेश्चन में मैंने बदलाव ये कर दिया, मान लो कि ये 30 डिग्री है, टेम्परेचर कम है भाई। अब अगर इसका टेम्परेचर कम है तो सीधी बात है ये इस पूरी आइस को पिघला नहीं पाएगा दोस्तों, ऐसा भी तो हो सकता है। अब तो चलो देखते हैं क्या होता है अगर ऐसा क्वेश्चन ले लिया तो। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, है ना, ये नेक्स्ट क्वेश्चन था, सेकंड पैटर्न। तो अब देखते हैं क्या होता है ना। अपने क्या बदलाव करा समझ गए, हमने बदलाव करा, इसको 30 डिग्री सेल्सियस ले लिया सेकंड टाइम पे। अब देखो क्या होता है। तो मैंने क्या बोला, तरीका तो वही है, रेफरेंस लाइन पे लेके आओ भाई। तो इसको रेफरेंस लाइन पे लेके आए अपन, तो 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर बनाया जब, तो हमको तो आज भी रटा हुआ है कि ये 9 किलो कैलोरी था, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं भैया, है ना। इसमें क्या होगा जब इसको 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में लेके आएंगे, जल्दी बताओ क्या होगा। ये हो जाएगा MS डेल्टा टी, तो M इंटू S इंटू डेल्टा टी, सही है क्या। तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, 6 किलो कैलोरी। हाँ अब देखो तुम, अब दोस्तों कहानी यहां फंसी क्या है कि ये देखो सिस्टम पानी बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, मगर साला ये 6 दे सकता है और ये 9 की रिक्वायरमेंट मांग रहा है। इसको 9 चाहिए मगर तुम 6 ही दे पाओगे यहां से। तो एक काम करो, ऐसे सिचुएशन में पता है क्या करो, कितने की कमी लग रही है इस सिस्टम को, कितने की कमी लग रही है, तो तुम बोलोगे सर 3 किलो कैलोरी की कमी है, कोई इसको एक्स्ट्रा अलग से 3 किलो कैलोरी दे देना सिस्टम को, तो मेरा पूरा पूरा मस्त रेफरेंस में आ जाएगा, मेरा पूरा की पूरा पानी बन जाएगा। तो ठीक है, मैं इसको 3 किलो कैलोरी उधार दे देता हूं। ठीक है, मैंने सिस्टम को 3 किलो कैलोरी उधार दे दिया, तो अब मेरा सिस्टम क्या बन गया, मेरा सिस्टम बन गया भैया पानी। ठीक है, मैंने इसको 3 किलो कैलोरी दे दिया, ले बेटा मजे कर, 3 किलो कैलोरी मेरे से ले लिया। ठीक है, तो इसने 3 किलो कैलोरी ले ली और पूरा सिस्टम को मस्त पानी बना दिया। क्लियर, एग्जैक्ट 0 डिग्री का वाटर बना। ठीक है, अब मैंने बोला बेटा अब तू पानी बन गया ना, सिस्टम पूरा पानी बन गया ना, अब मुझे मेरा हीट वापस दे। अब दोस्तों सोचो कि 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर से अगर मैंने हीट खींची तो पानी जमने लगेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर मैंने 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर से, क्योंकि सिस्टम में 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर है और मैं जो मैंने दिया था 3 उधारी, अब मैं वो वापस ले रहा हूं, तो 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर से अगर आप हीट लोगे तो सीधी बात है ना, वो जमने लगेगा कुछ पार्ट। तो सुनो, अब हम ये बोलेंगे कि जो 3 किलो कैलोरी है, मतलब 3000 कैलोरी,
ये पानी को जमाएगी। तो कितना पानी जमा देगी, तो बोलना m इंटू एल। तो लेटेंट हीट होती है बेटा 80। तो मास ऑफ आइस जो होगा, कितना अमाउंट ऑफ आइस जमा, तो बोल देना सर ये बन जाएगा 300/8। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा देखो जरा, $37.5 ग्राम। इतना अमाउंट में, अब देखो सिस्टम में अपने पास क्या हुआ पता है तुम्हें, सिस्टम में ऐसा हो गया इस बार कि 0 डिग्री सेल्सियस का यहां पर इक्विलिब्रियम आ गया, और अब पानी भी है सिस्टम में और वाटर आइस भी है। तो आइस, अब वो पूछता है इसमें कि सिस्टम में क्या बना, तो बोलना आइस और वाटर दोनों भाई, आइस और वाटर दोनों बना। तो सीधी बात है, आइस और वाटर बना है तो 0 डिग्री सेल्सियस का ही होगा, तभी वो इक्विलिब्रियम पर है। तो बोलते हैं कि कितना आइस बना, तो बोलना 37.5। अच्छा बोले पानी कितना बना बेटा, बता पानी कितना बना, तो बड़ा आसान, टोटल कितना पानी था सर 300 ग्राम, उसमें से कितना आइस बन गया 37.5, तो कितना वाटर बच गया, तो बोलना 300 माइनस 37.5। अरे भाई बोलो यार, कितना आसान तो है। देखो सफिशिएंट हीट थी ना, जब 9 किलो कैलोरी 10 किलो कैलोरी थी ना, तो उसने क्या करा, पहले पानी बनाया और उससे टेम्परेचर से, उसके पास एक्स्ट्रा था ना, तो उसने टेम्परेचर बढ़ा दिया। अभी सफिशिएंट नहीं था, कमी थी इसके पास पूरा बनने के लिए, 0 बनने के लिए, तो मैंने उसकी मदद करी और पूरा पानी बनाया, और फिर जो मैंने मदद करी थी मैंने खींची, और जब मैंने जैसे ही खींची तो उससे बर्फ जम गई। ये लो आंसर आ गया बेटा। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, एक बार ट्राई करोगे आपको सबको बनने लगेगा। मैं आपको इसके ऊपर एक क्वेश्चन दे देता हूं, ठीक है। चलिए जल्दी से इसको नोट डाउन करो, फटाफट लिखो इसको। आपका आंसर यहां पर क्या आएगा, आपका आंसर ये रहा, आइस और वाटर का इक्विवेलेंट बनाएं, इक्विलिब्रियम बनाएं, और आइस इतनी और वाटर इतना बनाएं, ठीक है। चलिए तो चलिए दोस्तों, अब एक काम करते हैं, हम इस वाले क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। सब लोग क्लियर है क्या, आप लोग सब लोग ट्राई करो इस क्वेश्चन को, ठीक है। ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो भी आपको पढ़ाया है उसी पर बेस्ड है बिल्कुल, और ये नीट में भी आया हुआ है ना। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार जेई के क्वेश्चन कराएं, नीट के भी क्वेश्चन करो। आपको तो क्वेश्चन करने से मतलब होना चाहिए, कॉन्सेप्ट समझ में आने से मतलब होना चाहिए, है ना। अब चाहे जेई के हो, नीट के हो, केवीपीआई करना है, ओलंपियाड करना है, कुछ भी करो यार, क्वेश्चन तो क्वेश्चन ही होता है, कहीं के भी हो, है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो जल्दी करो। क्या है, समझ में आया क्वेश्चन की नहीं आया। आइस वाटर को मिलाया तो बताइए क्या बना, आइस वाटर को मिलाया तो बताइए क्या बना। तो क्वेश्चन ये आता है कि जब ये दोनों मिलाए जाएंगे तो क्या पूरा पानी बन जाएगा, और पानी बनेगा तो टेम्परेचर क्या होगा, ये क्वेश्चन होता है। और अगर ये पानी नहीं बनेगा, मतलब अगर ये इक्विलिब्रियम पर आ जाते हैं, तो फिर बताइए अमाउंट ऑफ आइस कितनी है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आई होप कि आप देखो, आप सब लोग ना पहले स्क्रीन पोस्ट करो, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, आंसर निकालो, कमेंट करो कि हमारा आंसर सही गया था, और तब जाके इसका सॉल्यूशन देखना, ठीक है। तो चलिए अब मैं इसका सॉल्यूशन शुरू करने जा रहा हूं। देखो दोस्तों क्या करें, वही है, आइस वाटर मिलाया है तो 0 डिग्री का रेफरेंस ले लो आप, तो इसको भी 0 में लाओ। चलो भैया लाओ जल्दी से। सर तो आइस से पहले तो मैं उसको 0 डिग्री सेल्सियस की आइस बनाऊंगा, तो एक हीट तो लगेगी mS डेल्टा टी करने में। तो देखो 2 किलो तो पहले से ये है, ठीक है, m इंटू एस, तो भैया s कितना लिखें 1/2, और डेल्टा टी, तो डेल्टा टी हो जाएगा 20, तो ये 10 हो जाएगा, तो 20 किलो कैलोरी। ये हो जाएगा कितना, सिर्फ टेम्परेचर बढ़ाने में, 0 डिग्री सेल्सियस में आने में, और प्लस अब ml लिखेंगे, ml, ये क्या लिखा था बेटा अपन ने, mS डेल्टा टी। अब क्या लिखने जा रहा हूं मैं, ml, ठीक है। तो ml करूंगा तो बच्चे ये हो जाएगा 2 किलो इंटू लेटेंट हीट होती है बेटा 540, ठीक है, एक्चुअली 80 होती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है 80, तो 80 अपन लिखेंगे तो ये हो जाएगा 160 किलो कैलोरी। क्लियर। तो टोटल मिलाकर अगर मैं बात करूं तो मुझे यहां पर 180 किलो कैलोरी चाहिए अगर बर्फ पिघलानी है पूरी, तो ठीक है। कहां पर लाना है अपन को ये पूरा सिस्टम, अगर 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर पे लाना है तो मुझे इतनी की रिक्वायरमेंट होगी। चलो ठीक है, इधर की बात सुनते हैं, इधर का क्या सीन है। 7 किलो पानी को अगर मैं सीधे सीधे 20 डिग्री से 0 डिग्री सेल्सियस में ले आऊं तो क्या होता है। तो देखो 7 किलो मतलब m इंटू एस डेल्टा टी, तो s तो 1 होता है, डेल्टा टी कितना हो जाएगा बेटा 20, तो यहां से बेटा अपने पास आ रहा है 140। आहा
तो बताओ पानी इतना सक्षम है क्या कि जो इसको पिघला दे? नहीं, पानी इसको नहीं पिघला पाएगा। तो क्या करना चाहिए फिर? पानी इसको नहीं पिघला रहा है सर, तो क्या करूं? इसकी हेल्प कर दूं, पिघल जाएगा फिर। चलो भैया 40 किलो कैलोरी की हेल्प कर दी हमने। ये ले बेटा उधार ले ले, उधार ले लिया, 40 किलो कैलोरी कर दी। तो क्या सब कुछ पानी बन गया? हाँ सर, मस्त पूरा पानी बन गया। अब क्या करूं? 40 किलो कैलोरी निकालूं वापिस अपना, और क्या। तो पानी अब 0 डिग्री सेल्सियस का है, और अब जब मैं हीट निकाल रहा हूं तो जमेगा। कितना जमेगा? तो भैया 40 किलो कैलोरी, मतलब मैं ऐसा लिख दूं 40 किलो कैलोरी इज इक्वल टू ml। तो अमाउंट ऑफ आइस मुझे बताना है, इंटू एल जो होता है इसका 80 होता है। सोल्व करेंगे तो हमें आइस का मास मिल जाएगा 1/2 kg, इट मीन्स 500 ग्राम। तो हम ये कहेंगे कि हमारे सिस्टम में आइस की मात्रा अब है कितनी? 500 ग्राम आइस बचा, और पानी कितना बचा बच्चे? तो 7 2 9, तो 8.5 किलो पानी बचा। समझे क्या? पक्का समझ में आया कि नहीं? आइस कितना बना? 500 ग्राम, है ना, मतलब आधा किलो आइस बचा। मतलब हुआ क्या, समझ गए? 7 किलो पानी, इतना सारा पानी पर ने मिलाया, ठीक है, और आइस थी 2 किलो। तो सिस्टम में क्या हुआ? सब कुछ 0 डिग्री सेल्सियस में आ गया, मस्त बिल्कुल ठंडा। और उसमें भी फिर क्या हुआ कि पूरी आइस नहीं पिघली, आइस आधा किलो बची रह गई, है ना। आधा किलो आइस बच गई तो 8.5 किलो पानी बचा होगा, और क्या। क्लियर हो गया क्या? पक्का ये क्वेश्चन समझ में आ गए? तो दोस्तों अभी हमने वाटर और आइस को मिक्स करना सीख लिया है, और अब हम यहां पर वाटर और वेपर को मिक्स करना सीख लेते हैं। दोस्तों कभी भी आपके पास ऐसा आए ना, आइस और वाटर को मिलाएं, कभी भी सुनो मेरी बात, रेफरेंस सुनो, आइस और वाटर को मिलाएं तो आप 0 डिग्री सेल्सियस पे लाया करो। वाटर और वेपर को मिलाएं तो आप 100 डिग्री सेल्सियस पे लाया करो। कहां पर लाया करोगे? 100 डिग्री सेल्सियस पे, है ना। वाटर वेपर में 100 डिग्री सेल्सियस पे लाया करो, और आइस 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर पे लाया करो, है ना। ये भी जरूरी है। जैसे हमने क्या बोला, 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर लाना है, मतलब हमें रेफरेंस लेना है वाटर पे। मस्त पानी बहुत अच्छा लगता है, तो हम आइस वाटर को मिलाएंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर रेफरेंस लेंगे। वाटर वेपर मिलाएंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर को रेफरेंस लेंगे, मतलब सबको वहां पर लाएंगे, ठीक है। और मान लो आइस और वेपर मिला दिया तो क्या होगा? तो क्या करोगे? तो आप 0 और 100 के बीच वाले को रेफरेंस ले लेना। फॉर एग्जांपल 50, कोशिश करना 50 से या 100 डिग्री सेल्सियस से। आप वैसे कुछ भी लोगे ना, आपका आंसर आ जाएगा, लॉजिक से लगाना बस, है ना। वो अभी अपन देखेंगे एडवांस के लिए, मगर चलो इसको मैं आगे बढ़ता हूं, और अब आपको क्वेश्चन करा देता हूं कि वाटर और वेपर को मिलाने से क्या होगा, ठीक है। चलिए अब आपको क्वेश्चन करा देता हूं कि वाटर और वेपर को मिलाने से क्या होगा, ठीक है। चलिए चलिए दोस्तों, तो जैसे कि अभी मैंने क्वेश्चन ले लिया सामने आपके, क्या लिया है कि वाटर और वेपर को मिलाया। वाटर ले लिया अपने 2 किलो पानी, सुनना मेरी बात, 2 किलो पानी 20 डिग्री सेल्सियस का, ठंडा पानी है, मतलब 2 किलो पानी 20 डिग्री सेल्सियस का, और आधा किलो वेपर ली है 120 डिग्री सेल्सियस की, ध्यान रखना। और ध्यान रखना दोस्तों कि मैंने जो आपको पहले भी बताया था कि 1 ग्राम पानी को अगर आप वेपर में बदलोगे ना तो उसमें बहुत सारी अमाउंट ऑफ हीट लगती है। तो इसका मतलब ये भी हुआ ना कि 1 ग्राम स्टीम को अगर मैं कंडेंस करूं तो वो बहुत सारी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज भी करेगा, 540 कैलोरी रिलीज करेगा। क्लियर है ना? इन सब चीजों को देखना तो मजा आएगा, है ना। चलो, तो वाटर और वेपर को मिलाया तो अब क्या क्या सिस्टम बन सकता है बेटा? सर वाटर और वेपर को मिलाने पर हो सकता है कि पूरा सिस्टम वाटर में बदल जाए और कुछ टेम्परेचर रहेगा उसका, है ना, वो निकालना पड़ेगा फिर। एक हो सकता है सर कि वाटर और वेपर को मिलाने पर 100 डिग्री सेल्सियस का इक्विलिब्रियम आ जाए, और फिर अगर 100 डिग्री सेल्सियस का इक्विलिब्रियम है तो वाटर और वेपर की वो क्वांटिटी पूछेगा कि बताइए कितना अमाउंट वाटर है, कितना अमाउंट, है ना, वेपर है, जैसे अभी आइस में चल रहा था। तो चलो करते हैं, क्या लेना है? वाटर वेपर को मिलाने पर 100 डिग्री को अपन को रेफरेंस लेना है। बेटा 100 डिग्री ले लिया, चल 100 डिग्री इसको भी लेके आना है, 100 डिग्री इसको भी लेके आना है। चलो जल्दी बताओ,
चल जल्दी बताओ क्या करना चाहिए। इसमें तो बड़ा आसान है, एम एस डेल्टा टी कर दो। तो 2 किलो इंटू एस कितना है 1 इंटू डेल्टा टी कितना हो जाएगा 80, 80 बढ़ा दोगे तो हो जाएगा काम। तो ये हो जाएगा कितना आपके पास 160 किलो कैलोरी। मुझे इतनी चाहिए। देखो इतनी हीट अगर कोई दे देगा तो 100 डिग्री का वाटर बन जाएगा। अब इसको देखो जरा, ये हीट रिलीज करेगा अगर कंडेंस करेंगे तो पहले तो ये एम एस डेल्टा टी करेंगे इसमें, क्योंकि 120 डिग्री का है तो मुझे पहले 100 डिग्री में लाना है। तो 100 डिग्री में कैसे लेके आए सर, पानी इसमें आधा किलो हो गया ये, तो 1/2 के इंटू एस हो जाता है 1/2 इंटू डेल्टा टी हो जाएगा 20, है ना। तो ये हो जाएगा 5 के, तो 5 किलो कैलोरी। तो उसको 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर बनने में लगा। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, एक काम करता हूँ इसको इस तरह से कि यहाँ से 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर बनने में वेपर बनने में लगा। अभी सिर्फ वेपर है। अब मैं जा रहा हूँ कहाँ पर, 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर बनने। तो भैया यहाँ से एनर्जी रिलीज करेगा दोस्तों। अब यहाँ पर एनर्जी, अब सुनो, इसमें लिखोगे आप ml, क्योंकि फेस चेंज करेगा। मास कितना है सर, आधा किलो। लेटेंट हीट कितनी 540, इसका आधा करोगे तो ये कितना हो रहा है, ये सॉल्व करने पर ये हो जाएगा आपके पास 270 किलो कैलोरी। तो दोस्तों आप सुनो, अगर मैं पूरे को लेके आ रहा हूं 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर पे, तो ये रिलीज कर रहा है 275 किलो कैलोरी। ये इतनी रिलीज करेगा भाई साहब, इतनी रिलीज कर रहा है। ठीक है, और ये 100 डिग्री पे ला रहे हैं तो ये 160, इसको 160 ही चाहिए बस, 100 डिग्री पर आ जाएगा। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, क्या होगा, 275 में से इसको दे दो 160। ठीक है, तो अब हमारे पास पूरा पूरा पानी बचा है और वो एक अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो अलग रखी है। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं ये बोलूंगा कि 275 में से कितना गया 160 तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 115 शायद, है ना। कितना बच रहा है, 40 यहां से अपन मान लो, तो 40 और 70 7 4 10 115। तो ये 115 किलो कैलोरी मेरे पास बची रहेगी और 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर है मेरे पास, और 115 किलो कैलोरी अभी भी है। पूरे सिस्टम में मस्त पानी है, कोई दिक्कत नहीं, मगर 115 किलो कैलोरी रखी हुई है। तो क्या करें अब 115 किलो कैलोरी जब पानी को तुम दोगे, वो भी 100 डिग्री सेल्सियस के, तो वो अब तो टेम्परेचर बढ़ा नहीं सकता, तो वो अपना फेस चेंज करेगा। तो 115 किलो कैलोरी से फेस चेंज होगा। मैं इसको देखो लिख रहा हूं इजिकल टू ml, तो m इंटू एम वेपर इंटू एल कितना है बेटा 540, क्योंकि वेपराइज हो रहा है ना बच्चे, इस अमाउंट ऑफ एनर्जी से कुछ पानी वेपराइज हो रहा है। तो कितना पानी वेपराइज हो रहा है, तो यहां से मिल जाएगा आपको कि ये हो जाएगा 115 डिवाइडेड बाय 540। ये आपका आ गया अमाउंट ऑफ वेपर, इतना होगा सिस्टम में, और बचा कुचा क्या बचेगा, पानी। अरे बोलो ठीक है, पानी कितना बचेगा सर, 2.5 किलो में से इतना माइनस कर दोगे ना, तो उतना पानी आपके पास बचा रहेगा। मतलब ये क्या हुआ आंसर है 100 डिग्री सेल्सियस का इक्विलिब्रियम बनेगा, जिसमें कुछ पानी भी रहेगा, कुछ वेपर भी रहेगा, और वेपर रहेगी इतनी। क्लियर, पक्का। चलो, तो ये हो गया अपने पास। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा यहां पर चेंजेस कर देता हूं, जिससे कि ये जो है पूरी स्टीम कंडेंस होकर पानी बन जाए। कुछ ऐसा ले लेते हैं क्वेश्चन में, है ना। तो पहले तो जल्दी से इसको उतार लो, बहुत प्यारा क्वेश्चन था ये तो, है ना, कि हमने वाटर वेपर को मिलाया और काम वैसे ही करना होता है। चलो जल्दी से लिखो इसको। चलिए दोस्तों, तो अब मैं इस क्वेश्चन में ये चेंज कर रहा हूं दोस्तों कि यहां पर 2 किलो की जगह पानी बढ़ा देता हूं, पानी 4 किलो ले लेते हैं। ठीक है, अब 4 किलो पानी ले लिया है, तो हो सकता है कि फाइनली पानी जीत जाए, है ना, पूरे को कंडेंस कर दे। तो चलो करके देखते हैं क्या होता है ना। देखो यहां पर तो मैं वही बोलूंगा कि जब ये 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर बनाना पड़ा था, तो इसमें तो भाई साहब 275 किलो कैलोरी ही लगी थी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब ये भी निकाला अपन ने, इसमें बात करते हैं। तो यहां पर से जब मैंने पूरे 20 डिग्री सेल्सियस के वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर बनाया, तो इसमें कितनी एनर्जी लग रही है, तो बोलेंगे m इंटू एस इंटू डेल्टा टी 80। तो ये हो रहा है बेटा 320 किलो कैलोरी। हाँ, अब ध्यान से समझना क्या हो रहा है। देखो
ये वेपर जब कंडेंस हो रही है तो 275 कैलोरी रिलीज कर सकती है, और मुझे तो रेफरेंस में लाना है भाई सबको। तो ये तो 275 दे सकती है, जबकि इसको 320 की रिक्वायरमेंट है। तो क्या करोगे फिर? हेल्प करोगे, है ना। तो कितने की हेल्प चाहिए होगी भैया? तो 25 + 20 मतलब ये हो जाएगा 45। तो सर हम ना एक काम करते हैं, इसको 45 की हेल्प दे देते हैं सर। 45 किलो कैलोरी का लोन दे दिया सर अपन ने, बस ब्याज नहीं लेना है ना। 45 किलो कैलोरी की हेल्प करना है, इसलिए मैं हेल्प का वर्ड यूज कर रहा हूं, है ना, लोन नहीं यूज कर रहे अपन। तो 45 किलो कैलोरी हमने इसको हेल्प करी, तो अब उसने अमाउंट लेके पूरा पानी बना डाला, बिल्कुल मस्त, बिल्कुल पानी बन गया अपने पास, पूरा पानी बन गया। अब मैंने बोला बेटा तेरे पास 100 डिग्री का क्या बचा है? 100 डिग्री का बेटा तेरे पास बचा है पानी। 100 डिग्री का पानी बचा है, बहुत सारा पानी, बहुत सारा पड़ा हुआ है। देख कितना पानी है, देख 4.5 किलो है। 4.5 kg तेरे पास पानी बचा हुआ है, देख। अब मुझे मेरा जो तुझे मैंने हेल्प करा था मुझे वापस दे। तो दोस्तों 100 डिग्री के वाटर से मैं अपना हीट निकालूंगा तो वो ठंडा होगा, बर्फ नहीं जम जाएगी बेटा। उस वक्त जब अपन ने हीट निकाली थी ना, तो उस वक्त 0 डिग्री सेल्सियस में था वाटर, तो इसलिए बर्फ जम गई थी। मगर अभी क्या हो रहा है, सीन समझ में आ रहा है क्या? इस बार 100 डिग्री में है बेटा, तो उसको जब हम पानी खींचेंगे ना, पानी जब निकालेंगे ना, तो वो पानी ठंडा होगा, बस सिस्टम पूरा ठंडा होगा। तो हम ये बोलेंगे कि हमारी 45 किलो कैलोरी से 45 किलो कैलोरी से अब वाटर ठंडा होगा, मतलब MS डेल्टा T लिखूंगा। तो 100 डिग्री पर था तो 4.5 किलो है पानी, तो M × S × डेल्टा T। और डेल्टा T क्या लिखेंगे बच्चे? सर डेल्टा T यहां 100 से घटकर कुछ हो जाएगा, तो सर 100 - T लिख दूंगा, ठीक है ना दोस्तों, ऐसा लिख सकता हूं ना। तो इससे अपने को टेम्परेचर पता चल जाएगा कि कौन सा क्या टेम्परेचर है उस वक्त। तो सुनो, ये 4.5 K है ना, ये भी किलो है। तो देखो K ने K को मार दिया, ठीक है। ये 4.5 है, ये 45 है, तो ये तो बहुत कमाल का बन गया अपने पास। ये बचेगा 10, है ना। 10 = 100 - T। तो इट मीन्स T = आपके पास आ रहा है कितना? 90 डिग्री सेल्सियस। ये आपका आंसर है ना। आप इस वक्त आंसर ये दे रहे हो कि सर जब हमने वाटर और वेपर को मिलाया तो फाइनली हमारे पास वाटर बना, और वो भी 90 डिग्री सेल्सियस का वाटर बना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्वेश्चन सब आसान है, अच्छे लग रहे हैं, ठीक है। और इसी तरह से करना है, बस लल्लू लल्लू चीजें हैं, बिल्कुल क्लियर है। चलो, तो अभी मैंने आपको आइस वाटर मिला दिया, वाटर वेपर मिला दिया। आइस वेपर तुम मिला के आना, ठीक है, आप लोग करके आना, ठीक है। आइस और वेपर के लिए आपके पास क्वेश्चन है। हम ले लेते हैं वेपर, मान लो आधा किलो, सेम बिल्कुल आधा किलो वेपर ले लेते हैं, और 120 डिग्री के ले लेते हैं, बहुत बढ़िया। और आइस ले लेते हैं अपन कितनी की? आइस ले लो आप बेटा, आइस ले लो 2 किलो, आइस ले लो 2 किलो, और 2 किलो आइस आप ले लेना -10 डिग्री सेल्सियस की, ठीक है। या चलो आपकी इच्छा, -10 की जगह -20 ले लो भैया, जो से पहले क्वेश्चन करा कर रहे थे। तो जब इन दोनों को मिक्स करेंगे दोस्तों, तो बताइएगा कि क्या होगा फाइनली सिस्टम में। पानी बनेगा, वेपर बनेगा, 100 डिग्री सेल्सियस का इक्विलिब्रियम बनेगा, पता नहीं क्या बनेगा, आपको बताना है। क्लियर है क्या? चलिए, तो अभी इस क्वेश्चन को आप ट्राई करो, ठीक है। और जल्दी से मैं इसको रफ कर देता हूं बच्चे, और इसके बाद हम कुछ नेक्स्ट में एक आध क्वेश्चन और करा देते हैं, कुछ अलग टाइप के, और फिर हमारा ये लेक्चर यहां पर समाप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो अब जो बचा कुचा है, देखो आइस और वेपर वाला तो आप ही करोगे, है ना। आप करके आना, आंसर बताना जो है आपका सही है कि नहीं, तो हम समझ जाएंगे कि आपको आया, कुछ समझ में आया है या नहीं, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया है कि आप रेफरेंस वैसे कुछ भी ले सकते हो, मगर आइस और वेपर को, आइस और वाटर को मिलाते हो तो 0 ले लिया करो, बहुत अच्छा रहता है। वाटर वेपर को मिलाओगे तो आप 100 डिग्री ले लिया करो, वो भी मस्त रहता है। मगर आइस और वेपर को मिलाते हो तो आप 50 लेके चल लिया करो। कभी कभी हमें 100 से फ़ायदा मिल जाता है, कभी कभी 50 से मिल जाता है। देखो रेफरेंस कहीं पर भी ले आओ, करने का तरीका ये रखोगे तो सब कुछ सही चल जाएगा, ये बात ध्यान रखना। तो अब अपन ने सारे कवर कर दिए हैं, सारे टाइप के क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। कुछ जो है छोटे मोटे क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूँ, कुछ जो होते हैं
वो इस तरह से होता है कि देखो दोस्तों, मैकेनिकल वर्क को वो कन्वर्ट करते हैं हीट वाले वर्क पे। ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूं। मैकेनिकल वर्क को वो कन्वर्ट करते हैं हीट वाले में। जैसे कि एक यहां पर मान लो एक ब्लॉक रखा है, एक बुलेट चलाई और इस बुलेट की वेलोसिटी समथिंग थी और गई इसके अंदर एम्बेडेड हो गई, मतलब अंदर रह गई। अब ये दोनों साथ में चल रहे हैं। अब जब ये दोनों साथ में चल रहे हैं तो जाहिर सी बात है, जब इससे टकराई है तो एनर्जी का लॉस तो हुआ है। तो अब क्या है ना, क्वेश्चन में ये बोल देगा कि जो एनर्जी का लॉस है वो टोटली टेम्परेचर बढ़ाने में चला गया। तो आप क्या कर देना कि लॉस ऑफ एनर्जी, जो भी लॉस ऑफ एनर्जी आएगी है ना, लॉस जो भी आएगा उससे क्या कर दोगे आप, ms डेल्टा टी कर देना, तो दोनों का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, सीधी बात है। इसी तरह से क्वेश्चन एक और आता है आपके पास, वो बोल देगा कि यहां पर अपने पास एक ब्लॉक को हमने, जो कि समथिंग मास का होगा, उसका स्पेसिफिक हीट आपको दिया रखा होगा, थीटा एंगल 37 डिग्री दिया होगा, वो नीचे गिर रहा है विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी, अब वो कांस्टेंट वेलोसिटी से गिर रहा है, तो मतलब इसका है कि फ्रिक्शन और mg sin थीटा कहीं ना कहीं वो बैलेंस होंगे। तो यहां पर से तुम देखोगे कि पावर जो अपन ने पढ़ा है पावर, उससे आप निकालोगे है ना कि यहां पर जो लॉस कितना हुआ एक्चुअली एनर्जी का, उसके फ्रिक्शन के रगड़ने से उसकी एनर्जी लॉस हुई। अब वो जो लॉस हुआ ना, उसने इस ब्लॉक का टेम्परेचर बढ़ा दिया। तो वही कर देना कि जहां जो अपना लॉस है यहां पर, वो लॉस किसके बराबर करेंगे सर, ms डेल्टा टी के। क्या दिक्कत है सर, बड़ा आसान है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन कर लोगे ना कि मैकेनिकल वर्कों का हम मतलब हीट में कर रहे हैं, ये तो कर लोगे आप लोग, हाँ या ना। तो इस टाइप के दोस्तों मुझे क्वेश्चन कराने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। मैकेनिक्स भी आपको खूब पढ़ाई है और अब यहाँ पर हीट में आपको उसमें एडअप करना है। बाकी क्वेश्चन अपन यहाँ पर जूम वाली क्लास में कर लेंगे, है ना। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ भी रहा है ना। यहाँ पर जो मैंने चीज़ बताई है कि इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरह से करना है। एक लास्ट टाइप बच्चे एक बच जाता है कि S इजिकल टू जो स्पेसिफिक हीट होती है वो आपको इस फॉर्म में दे दी जाती है, A प्लस बी टी। अब दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाता है पता है कि आपका जो स्पेसिफिक हीट अभी तक आप लेते आए हो ना S, कि जैसे कि किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ाना हुआ करता था तो आप लिख देते थे ms डेल्टा टी। मगर दोस्तों अब ना लिख पाओगे आप, अगर आपको S ऐसा दे दिया जाए तो। अब आप नहीं लिख सकते, ऐसा क्यों कि हीट इतने लगेगा, हीट से जो हीट होगी ms डेल्टा टी, अब नहीं लिख पाओगे, ठीक है, क्योंकि आपको S वेरिएबल दे दिया है। तो ध्यान रखिएगा कि ऐसी कंडीशन पे आप क्या करते हो, तो हम करते हैं अक्सर dq इजिकल टू ms dt, ठीक है। तो इस तरह से अपने को काम करना पड़ेगा इंटीग्रेशन से। बात समझ में आ रही है क्या। तो ये वाले जो क्वेश्चंस हैं, अभी लेक्चर बहुत बड़ा हो चुका है, ठीक है। सोच तो रहे हैं कि एक आध दो क्वेश्चन करवा दें, मगर ठीक है वो क्लास में करा देंगे अलग से, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना, क्लास में करा देंगे। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है प्लीज इसको भी ट्राई कर लेना, आपको कहीं ना कहीं दिख जाएंगे। ये वाले क्वेश्चंस आसान होते हैं, मगर इनको करने का तरीका ये होता है दोस्तों कि आप मतलब ऐसा बोल सकते हो आप कि कुछ समय बाद ये इतना गर्म हो चुका है, तो है ना, आफ्टर टाइम टी ये इतना गर्म हो चुका है, तो इस तरह से इससे बनते हैं। वो क्वेश्चन मैं आपको बता नहीं पा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन लिखवाना पड़ेगा आपको पूरा और फिर आपके सामने सोल्व करा सकता हूँ। मगर दोस्तों ठीक है, ये कुछ लॉजिक है, ध्यान रखना ये सब चीज़ें कि अगर ऐसा मिला तो हमको जरूर करना है। और ये बात ध्यान रखना है कि क्लास में ये क्वेश्चन मैं कराऊंगा तो सब लोग अटेम्प्ट जरूर करना क्लास, ठीक है, अटेंड कर लेना। तो चलिए दोस्तों, आज का लेक्चर फिर हम इसी के साथ यहीं पर समाप्त करते हैं और अपना पूरी तरह से कैलोरीमेट्री खत्म हो चुका है। आप सारी शीट्स, सारे मॉड्यूल, सारी बुक्स जो भी लगाना चाहते हो आप लगा सकते हो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू।